कई लोगों का आरोप था कि उपेंद्र यादव सेटलमेंट कर लेते थे, यानी आंदोलन करो, सरकार से डील करो, कुछ फायदा लो और शांत हो जाओ। अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि ये सच है, लेकिन प्रिक्रिप्शन था और पॉलिटिक्स में प्रिक्रिप्शन इज रियलिटी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खुद युवा बेरोजगारों ने उपेंद्र यादव को वोट नहीं दिया। उन्हें लगा कि उपेंद्र यादव खुद की राजनीति चमका रहे हैं, आंदोलन सिर्फ दिखावे के लिए है, असली सॉल्यूशन की बजाय सिर्फ नारेबाजी। और दोस्तों, जब आपका कोर वोटर बेस ही आपको छोड़ दे तो इलेक्शन तो हारना ही है। तो अब सवाल, उपेंद्र यादव की लेगेसी क्या है? एक नजरिया, युवा आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने का ब्लूप्रिंट, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर अवेयरनेस, सरकारी अकाउंटेबिलिटी के लिए मांग। दूसरा नजरिया, अवसरवाद की मिसाल, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता, जनता द्वारा किया गया सबसे बड़ा रिजेक्शन। दोस्तों, होनेस्टली स्पीकिंग, उपेंद्र यादव की कहानी एक काउंटनेशनल टेल है। अब तक हमने देखा कि आपराधिक मामले, राजनीतिक उदय, जीत और पतन, लेकिन कुछ विवादित मामले और सवाल बाकी हैं जो पब्लिक डोमेन में कभी ठीक से डिस्कस नहीं हुए। तो चलिए इनकी पूरी कुंडली खोलते हैं। एक सवाल जो अक्सर उठता था, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की फंडिंग कहाँ से होती थी? सोचिए, लखनऊ कूच, सैकड़ों लोगों का ट्रेवल, खाना पीना, गुजरात मार्च, 150 किलोमीटर का पैदल मार्च, लॉजिस्टिक, मीडिया कवरेज, लगातार आंदोलन, स्टेज सेटअप, साउंड सिस्टम, बैनर, फूड, ये सब करोड़ों का खर्च है। लेकिन संगठन की इनकम का सोर्स क्या था? कोई मेंबरशिप फीस नहीं, कोई पब्लिक फंडिंग नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट नहीं। यह सवाल आज भी अनआंसर्ड है। कई विरोधियों का आरोप था कि उपेंद्र यादव सरकार से समझौता कर लेते थे। पैटर्न कुछ ऐसा था, बड़ा आंदोलन शुरू करो, मीडिया कवरेज बढ़ा दो, सरकार से बातचीत करो, कुछ सिंबॉलिक कन्वर्सेशन ले लो और आंदोलन वापस ले लो। अब जो लोग आरोप लगाते थे उनका कहना था कि असली मुद्दे तो सोल्व ही नहीं होते थे, सिर्फ दिखावे के समझौते होते थे। फिर से मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये आरोप थे जो लगातार सुनने को मिलते थे। एक और इंटरेस्टिंग पहलू, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के कई फॉर्मर ऑफिस बेरियर्स ने उपेंद्र यादव के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। आरोप थे कि एक व्यक्ति का राज, क्रेडिट लेना, सबकी मेहनत का एक पीआर, डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी की कमी, यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा रेड फ्लैग था। तो दोस्तों, उपेंद्र यादव की कहानी से राजस्थान के युवाओं और आंदोलनकारियों को कुछ महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी और ग्राउंड क्रेडिबिलिटी में फर्क है। अगर आपके कैरेक्टर पर सवाल हैं तो आप इनसे बच नहीं सकते। इंग्लिश में एक कहावत है, ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सेकंड्स टू ब्रेक एंड फॉरएवर टू रिपेयर। प्रोटेस्ट करना एक स्किल है, लेकिन गवर्नमेंट एक कंप्लीटली डिफरेंट स्किल है। उपेंद्र यादव प्रोटेस्ट में एक्सपर्ट थे, लेकिन जब लीडरशिप की बात आई तो वो फेल हो गए। एक लीडर सरकार को दोष दे सकता है, सॉल्यूशन देने होते हैं, प्रोमिसेस कर सकता है, डिलीवर करना होता है, लोगों का ट्रस्ट जीतना होता है। अगर आप जनता के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं तो फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। पैसा कहां से आ रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, ये जनता का हक है जानने। दोस्तों, राजस्थान के जो बेरोजगार युवा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपकी निराशा वैलिड है। पेपर लीक, भर्ती में देरी, प्रशासनिक विफलता, ये सब रियल प्रॉब्लम्स हैं और आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। आंदोलन जरूर करो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव आंदोलन